राम 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 राम। हाँ, राम राम सा सबने राम राम। सस्वरूप ने नाम केवल सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति गंगातीतं गगन सदृशं तत्मसाति लक्ष्यमीतं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणैः सद्गुरुतं नमामि चैतन्यं शासनव्योमातीतं निर्गुणं नाद्बिन्दुकलातीतं तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्द निवास ब्रह्मदयाल शत्रुदयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो। शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नित पद संगत साधु आजीवन अक्षर सब धरती कागज करूं सब मन कलम पधार सात समंग सही सतगुरु गुण लेके ये सतगुरु अंतर जाने घट के जाने बारंबार नमस्ते। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अतः हर जस पद राग जो धन्ना श्री चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा का परमात्मा मिलने का जो नरदेह मिलती है जब ही होता है और नरदेह आ जाती है माता पिता युग केवट में सांप्रदायिक में सामाजिक नीति में राजनीति में बहुत डरते हैं। जो केवट का डर भी लगता है परंतु आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए हरिजन का गुरु अणबे ज्ञान का और सृजनहार परमात्मा राम जी का तीनों का अगर डर लगेगा तेरे को तो आत्मा को ये समझ में आएगा अणबे ज्ञान और परम पद की तरफ अग्रसर होगी। अगर ये तीनों का जिसको डर नहीं है पीड़ नहीं है आत्मा को लख 84 में डुबोने की तो होगा दिख ही जाएगी मरे बाद होगा जो हो जाएगा। तो समझ जाओ उस आत्मा को परमात्मा में नहीं मिलना। उसके कर्म पाप उसके आड़े आ रहे हैं बहुत जबरदस्त। जिसके कर्म पाप आड़े बहुत आते हैं तो वो भक्ति एक अनभे ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को धारण नहीं कर सकती। और कई जन्मों के शुभ कर्म होते हैं ज्यादा कर्म पाप का इतना भार नहीं रहता है तब ये थोड़ा उसके ज्ञान समझ में आता है भक्ति करता है। फिर भी उस देश में मिलने के लिए अहंकार क्रोध रजोगुण मोह ममता सताती है तो ये निरपक्ष निर्णय न तो धारण कर सकता है न कर सकता। वैरंगी निर्णय करेंगे क्यों उसके ये मोह ममता अहंकार क्रोध सताते रहते। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं अगर तुम्हारे को ऐसी भक्ति चाहिए ऐसी भक्ति का गुण चाहिए तो बुद्धि पे 2 बार महाराज ने समझ बताई है। समझ समझ हंसा हम समझ प्राणिया। हे प्राणी तू इन 3 चीज को समझ ले। हरिजन केवली भगवंतों को उनके अणबे ज्ञान को और सृजनहार इस 3 को समझ। अगर 3 को नहीं समझेगा तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये आत्मा मात पिता को सब कोई चावे लड़का लड़की भाई रे सतगुरु को कोई बिरला जाने समझवान जग माही।
माया ब्रह्म तक का ज्ञान तो सब जाने, स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, सब जगत सुनकर भी जाग जाते हैं, किताबों में पढ़ के भी जाग जाते हैं, शास्त्रों में, और सबको समझ रहती है, जो सबके घर में रहता है माया ब्रह्म तक का। पर ये सत्य केवल ज्ञान बिरली जगह रहता है, इसके किसी को समझ नहीं, अनोखा लगता है, इचरे जाता है सुनने से कि ये कहां से है, कभी सुना ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं तो मात पिता राजा की महिमा चाल सकल मन भावे, गुरु की टहल तिसी कोई पकड़े तो सब ही दुख पावे। मात पिता की, राजा यानी परब्रह्म की राम नाम सांस सांस रटे जब तक तो कोई मना नहीं करता। ये गुरु ज्ञान अनुभव ज्ञान के साथ सांस सांस विधि रटना करते हैं, केवली भगवंतों का गुणगुणात गाते हैं और राम जी की जबर रटना करते हैं, सांस सांस लिव बन। तो महाराज फरमाते हैं दुख पाते परिवार के, अनोखा अलग से धर्म कहां से ले आए। और खास सत्य ज्ञान यही है, सत्य सनातन यही है। और आत्मा का जब तक सत्य सनातन से प्रेम नहीं होगा तब तक आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। और परमात्मा मिलने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे लाख बात जग की सुनो मेरो एक विचार। लाख बात तुम जग की सुन लो, मेरा एक ही विचार कर लो। जे जन तारण आविया जारा ये ऐनान, सुखदेव मिलता ही प्रगटे शिष में साय में। जो केवली भगवंतों को तारने के लिए सृजनहार भेजते हैं, उनका ये अणुव्य ग्रंथ ऐनान है, ये निशान है, ये समझ है। क्यों अणबे बिन सुखराम के तार सके नहीं कोई, क्या ग्रही क्या वैराग रे। अणबे के बिना कोई किसी को तार नहीं सकता। कोई जाने मैं तार दूं तो सब झूठ बात। अणबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है, ये गुरुदेव भी है भगवान भी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अणबे बिन सुखराम के तार सके नहीं। ये ऐनानी बता रहे महाराज जो तारने को आते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज जो जन तारण आविया जारा ये ऐनान, उसका ये ऐनान है। ये अणबे ज्ञान में विधि लिखी हुई है तारण की। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो वो विधि जिसको मिलेगी तारने की, सुन सुन मेरा ज्ञान रे ले जो सबद पिछाण। इस नियंचर को पिछाण कब करोगे तो वह विध मिल्या होवे कारज। वो विधि मिलेगी जब कारज होगा, नहीं तो ये कारज होने वाला नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हे प्राणी, इस विधि का ज्ञान करने के लिए, इस सृजनहार परमात्मा को समझने के लिए महाराज माता पिता राज ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का उदाहरण दे रहे हैं। तो हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, वे सो करे कौन के सेवा। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश, सब महाराज परमात्मा किसकी सेवा करते हैं? जो सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं, सृष्टि की रक्षा करते हैं। धरती पयाण आकाश को थोंबाया तो किसके आधार से थोंबा? सृजनहार के सत्य के नाम से। शरीरधारी के कितने लगा लो नाम, उससे नहीं दे सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में इस ज्ञान को सुन सुन करके जब तक आत्म कल्याण के लिए आत्मा का गुरु धारण करना, तो आत्मा का गुरु कौन है? ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान। कोई शरीर गुरु नहीं है आत्मा का, शरीर के शरीर गुरु है। तो जिस आत्मा को सन्मुख होना है वो आत्म ज्ञान के सन्मुख होना है या वाचने वाले ज्ञानी के सन्मुख, ये समझ जब तक नहीं आएगी
तब तक वो हर गुरु का संग नहीं कर सकता, सतगुरु के में मिल नहीं सकता। सत्य सदगुरु पद देश में मिलने के लिए हर गुरु दोनों का एक संग करना, उसके लिए आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय, ताके सिर खून रहे नहीं कोई, ब्रह्म लग कहूं तोय, ब्रह्म लग कहूं तोय जन्म ऊंचे घर पावे, बुद्ध प्रवीण धन पूर राव होए जग में आवे, सुखराम एक दो जन्म ले सुख पावे कहूं तोय, आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख हो। आत्म का गुरु सृष्टि में कौन है? अनुभव ज्ञान, केवल ज्ञान, तत्व ज्ञान। इसके आत्मा सन्मुख कब होगी? ये अनुभव ज्ञान हरिजन केवली भगवंतों का अनुभव ज्ञान और सृजनहार का नाम राम, इसको सांसों श्वास रटेगा लिबन सिमरन, ये हर गुरु एक होंगे, तब वो नियंचर सतगुरु विशेष पद में ले जाने वाला आएगा। समर्थ नियंचर हो। समर्थ कौन है? ये नियंचर, ये आत्मा का पति है, खावंद है, पति परमेश्वर है, समर्थ है, यही सतगुरु पद में ले जाता है। और जितने भी तेरे खून हैं ब्रह्म तक के, ब्रह्म से बिछड़ी जब तक के, वो सिर पे खत्म करने वाला यही हर हरिजन और गुरु, ये तीन मिलेंगे जब भी खत्म होगा। और कोई कमी भी रहेगी तो जन्म ऊंचे घर पावे, बुद्ध प्रवीण धन पूर राव हो जग में। ऊंचे घर यानी नरदेई में जन्म आएगा, नरदेई के अलावा कोई ऊंचा जन्म नहीं। धन यानी श्वासा भरपूर रहेंगे, यानी लक्ष्मी भरपूर रहेगी। धन यानी श्वासा। बुद्ध प्रवीण होगी, इस केवल ज्ञान का अनुभव, ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय करेगा, केवल ज्ञान का झंडा फड़काएगा। दूसरा, धन पूर बुद्ध प्रवीण राव हो, राजा के जैसे वचन बोलेगा। देखे जन ऐसा जैसे मुड्ढे होई, बोले बैण ऐसा जैसे राजा तखत। दिखने में ऐसा लगता है जरा मूर्ख के, गरीब अभ्यागत के जैसे, और जब वचन बोलेगा तब मुखारबंद से जैसे राजा प्रजा को ज्ञान दे। ये राजयोग है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, समझ समझ प्राणिया जो मोख चाहिए, ऐसी भगत गहरई। समझ समझ प्राणिया जो मोख चाहिए, ऐसी भगत गहरई। सतगुरु धार शीस पर राम राम मोख लइए। सतगुरु धार शीस पर राम राम मोख लइए। अब सतगुरु शीस पे क्या शरीरदारी को धारण करे, ज्ञानियों को बैठावे, या शीश पे नियंत्रण में तेरी शक्ति है जो उसको बैठावे। सदगुरु के कई जगह की जगह अलग अलग रहते हैं। यहाँ सत्य केवल ज्ञान बुद्धि पे विवेक आना, ये शीश पे ज्ञान में ज्ञान बुद्धि पे आ जाएगा तेरा। हरिजन केवली भगवान, अनबे ज्ञान और राम नाम सिमरन, 707 लेवन सिमरन, ये तेरे बुद्धि पे जबरदस्त बैठ जाएगा, प्रेम आ जाएगा। और प्रीति जबरदस्त जो पति पत्नी में है वैसे इसमें प्रीति लगेगी, अनबे ज्ञान में, केवली भगवंत में, और इनका राम जी महाराज में। तो ऐसी भगत तू धारण करेगा, गहे मतलब धारण करेगा, और राम राम मुखार बन से जबर रटना करे, उसका प्रेम लग जाएगा जगत। जब ऐसा प्रेम उसको इसमें लग जाएगा तो जगत का प्रेम धीरे धीरे कम होता है। जगत माने रूप, शरीर, इसका मोह ममता सताएगा नहीं, धीरे धीरे कम होती जाएगी। धीरे धीरे ममता तृप्त होती जाएगी, धापती जाएगी।
ये किससे होती है? तो दोनों होठ चले वो रसना, जब जन मन को मारी रे लो, फोगत बात मठी को त्यागे, तब जन ममता मारी रे। सबसे पहले दोनों होठ रसना, रकार मकार सांसों सांस लिबन चलता रहेगा, तब ये मन की गति ढीली पड़ेगी, कहने से नहीं पड़ेगी। वो भी ऊंसा सांस लिबंद करेगा, घंटों ही करेगा तो वो थकेगा नहीं, अब बराबर चलता रहेगा। फिर उससे फोगट बात यानी फालतू बात, मट्ठी यानी हंसी मजाक, ये दोनों को वो काम में नहीं लेगा। वो जानेगा मेरे 100 रुपये पूंजी खाली चले जाएगी, वो इसको 100 रुपये पूंजी को राम जी में मिलाने की करे, तब उसकी धीरे धीरे ममता दाब जाए, तिरपत होके दाब जाए। फिर उसको ये इच्छा सताएगी, फिर वो इच्छा से अलग हो जाएगा और उसी समय वो परम पद में मिल जाए, तीर्था वार नहीं लगे। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो जैसो प्रेम जगत सो तेरो, ऐसो साहिब सो लागे वे, तो सुन तीर्था वारन लागे, नाव तुरंत घट जाएगी। जैसा जगत में तेरा प्रेम है, सामाजिक नीति में, राजनीति में, जगत में पूजिक होने में, बड़ा बनने में तेरे को प्रेम है, वो प्रेम तू सृजनहार परमात्मा से, गुरु अनबे ज्ञान से और केवली भगवंतों के प्रेम कर ले, कि ऐसी भक्ति वो धारण करके परम पद में मिले, तो अपन भी इसको धारण करके मिले, तो उस आत्मा का तीर्था वार नहीं लगे, तुरंत नियंचर घट में आएगा और अड़वा फाड़ नीसरे वायर सोजन उतरे, ये खंड पिंड ब्रह्मांड सबको फाड़ करके नियंचर परम पद में आत्मा को ले जाए। इसमें इतनी ताकत है ने अक्षर में, अक्षर ब्रह्म में और उषा सांस विधि सतगुरु विधि में, तीनों जब एक हो जाते हैं तो करने बिना गिगंदू चाड़ी, एक पोर पल माई वे, मुद्रा कुची नहीं कोई आसन, तो जुग जाने नहीं। कोई प्रकार की कसौटी नहीं, इंद्रियों का दमन नहीं, घर छोड़ना नहीं, सबके साथ रहकर भी महाराज फरमाते हैं, गिगन गरजे गेब का जैसी गोरम गाज, संत दुआए उन देश में संता ही पूरा। इतना जबरदस्त होगा। और वैसे पचपच चढ़े जोगेश्वर तारा, तो गढ़ चढ़े न जावे रे, मोसंग चढ़े जिकारे भाई, 8 पोर घर नावे। पचपच चढ़े गिगन में ऊंचा, से समाधन पावे रे, मोसंग चढ़े जिकारे भाई, 8 पोर घर नावे। 8 पोर गिगन मंडल में धुन गर्जना करती रहती और उसके सारे रटना चलती रहती। रसना में रस उपजे, मिश्री कैसे स्वाद, रसना में रस उपजता रहता है, मिश्री से स्वाद, रटना चलती रहती है। वो बंद करना चाहते हैं तो बंद होती नहीं है, इच्छा नहीं करती है बंद कर दो। कई तो कहते हैं मन ही नहीं लगता, और महाराज का ऐसा ज्ञान है कि बंद करना चाहते तो बंद नहीं होते, दूसरों में मन ले जाना चाहते तो लगता ही नहीं। नाच कूद में, बाजे बाजने में, बाहर के उसमें मन ही नहीं लगता। तो अंदर जो घट पर्चे देख लेते हैं तो उसको बेरंग पर्चे पसंद है। जो उदाहरण देके कह रहे हैं, तो जन को काडर कन्या देवे, भेड़ा जी में आई वे, ऐसो हेत गुरासो लागे तीर्था वारण। कन्या काट के अपन अनजाने किसी पुत्र से संबंध कर देते हैं कन्या के, और कभी जानते ही नहीं थे, और कन्या देने से इतना प्रेम हो गया समधी समधी के, तो भेड़ा जीवने लग गए और एक दूसरे के दुख सुख में आड़े आने लगे, इतना प्रेम हो गया। और वही प्रेम अगर तुम केवली भगवंतों के उनके अणबे ज्ञान से और राम जी से करोगे तो तीर्था आत्मा को वार लगेगा। ये नहीं तुम वार का प्रेम छोड़ दो, सब करो, करते हुए भोजन करते हुए भजन भी करो। भोजन सुखराम जी किसी का छुड़ा नहीं रहे,
न परिवार छुड़ा रहे, न कुटुंब छुड़ा रहे, न शादी ब्याह, बेटे बेटी सबका पालन पोषण करते हुए, और ये भक्ति करो, इससे प्रेम अंदर से निज मन अर्पण कर दो और मन संसार कर दो। मन और निज मन दो है, मन संसार को दे दो, शरीर संसार को दे दो, और निज मन है उसको वैराग्य वृत्ति धारण करके केवल भक्ति ब्रह्म भक्ति धारण कर। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जुग केवत को वो डर राखे, ऐसो जना सो दूजे वे, तो घट ज्ञान प्रकाश से यार तीन लोक परे सूझे। जैसे जुग की केवत का डर होता है कि ब्याही हो गया, उस ब्याही का आदर सम्मान नहीं करेंगे, समधि का आदर सम्मान नहीं करेंगे, तो अपने को क्या कहेंगे, अपनी इज्जत जाएगी कुल में, परिवार में, कुटुंब में, तो उसका डर लगता है। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं, केवली भगवंतों के अनबे ज्ञान से केवली भगवंतों ने जो भक्ति करी, वो भक्ति धारण करे बुद्धि पे, अनबे ज्ञान बैठा करके वही गुरु को शीश पे लगाना, शीश पे सदगुरु को धारण करके, और घट में ज्ञान का जब प्रकाश हो जाता है, अनबे ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय का, तो तीन लोक के परे उस देश में मिल जाते हैं। उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है, त्याग करे तो दजकर आदू जासो हंसो आयो। हंसा कहां से आया? ये ब्रह्मलोक से। इच्छा शक्ति के साथ से ब्रह्मलोक से आत्मा बिछड़ के आ गई ओंकार ब्रह्म से। तो महाराज फरमाते हैं कि जब ये आ गई तो उसके परे कब जाएगी? ब्रह्मलोक से परे जहां से तू आई उसको लांघेगी कब? उसके लिए कह रहे त्याग करे तो तजगर आदू जासू हंसो आए। उस आदू घर को छोड़ेगी जब तेरा आना जाना मिटेगा। तो वो कैसे छूटेगा? उसके लिए सुखराम जी कह रहे तो बिन आज्ञा सुखराम के बेहद लगे न कोई। बिना आज्ञा के बेहद लंघने वाला। बेहद किसको कहते हैं? भंवर गुफा पार ब्रह्म को, 12वें कमल। इसमें सिद्ध शिला भंवर गुफा केवल की बारी तीनों आ जाती है 12वें, और त्रिगुटी का एरिया यहाँ तक है। जा दिन छाड़े त्रिगुटी ता दिन रति न भेड़। रति भी तेरे श्वासा का, मन का, पवन का, शुद्धि बुद्धि का, सूरत निरत का भेड़ नहीं रहेगा। तब तू नवतत लिंग शरीर से आगे हो। ये तीन लोग के परे ऐसा घट में ज्ञान प्रकाश हो जाएगा अनबे का कि वो निरपक्ष निर्णय वही आज्ञा है। जब तक निरपक्ष निर्णय बुद्धि पे नहीं बैठेगा, सुनते हैं जब तो अच्छा लगता है, फिर वापिस भूल जाते, फिर उसी में गाड़मोड़ में छेड़ बेड़ में लग जाते। बेरंग निर्णय फिर प्यारा लगने लग गया। जिसको घटपड़चे का निरपक्ष निर्णय प्यारा लग गया उसको बेरंग अच्छा ही नहीं लगता। जो बेरंग करते हैं उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं और धर्म ज्ञान को उठाते रहते हैं। तो धर्म ज्ञान मेरा सुन सत है, शुभ बात शुभ खाना, क्या सुखराम नीच की संगत ऊंच कदे नहीं जान। जो धर्म की उत्थापना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को, माता पिता को अड़वा दीन नीचा कहते हैं, हल्का बताते हैं, वो धर्म ज्ञान की उत्थापना कर। जो धर्म ज्ञान की उत्थापना करते हैं तो उस खंड पिंड ब्रह्मांड उन्हीं का रचा हुआ है। तीन लोग रजोगुण सतोगुण तमोगुण, इच्छा शक्ति उन्हीं की है शरीर। तो वो शरीर के तीन लोग के परे कैसे जाएगा? धर्म ज्ञान की उत्थापना करके वो उस देश में मिल नहीं सकता, और ब्रह्म ज्ञान धारण किए बिना वो देश आ नहीं सकता। इसलिए जो दोनों में से एक की महिमा करता है वो नीच है, यानी वो गर्भवास में आएगा। तो जो उस देश में मिलने की इच्छा है तो ऐसा बेरंग रत करने वाले का संग मत कर। तब समझो बिन आज्ञा सुखराम के बेहद लगे। ये जब तक निरपक्ष निर्णय नहीं होगा तब तक ये भंवर गुफा लंघने वाली नहीं, सब यहीं अटक जाए। तो जुग सु अंतर नहीं कुछ तेरे, सब प्रगट वे जाने वे, ऐसो उजागर गुरुदिस हो वे, साहेब तभी पिछाने।
कोई प्रकार का जुग से कोई अंतर भेद नहीं रखे, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, किसी को राजी करने की बातें नहीं करे। ये पूज्य होने के लिए राजी करते रहते हैं सुनने वाले को, सुनने वाले बाँचने वाले को, बाँचने वाले की महिमा करते हैं, बाँचने वाले सुनने वाले की महिमा करते हैं और एक दूसरे की महिमा में फंसे रहते हैं। ये प्रगट मालूम पड़ता है बाहर कि छीने, तब तक समझ जाओ वो गुरु के दिश उजागर नहीं हुआ, केवल ज्ञान के दिश उजागर नहीं है, वो जगत के दिश उजागर है। और जगत के दिश उजागर होगा जब तक साहिब को नहीं पहचान सकते, आत्मा उस तीन लोक के परे परमात्मा में मिल नहीं सकता। क्यों जुग के माए जुग जुग परले सबे गर्भ में आया वे, जुग सो हेत कियो नर जग में से सब मोक्ष सिधाया, जन सो हेत कियो नर जुग में से सब मोक्ष सिधाया। जो जन हरिजन केवली भगवंतों के अनभे ज्ञान से प्रेम किया और राम जी का सिमरन जबर किया, अंत समय तक जिद्या चले जब तक, वही परम मोक्ष में जाता है। और भक्ति करते हुए जुग से हेत होता है, मोह होता है, ममता होती है, तो महाराज परमात्मा उसको गर्भ में आना पड़ता है, वो मोह ममता लेके आ जाती है, वो बुद्धि पे से अनभे ज्ञान हट जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुखराम समझ मन माये यारे संग न होई वे, भगत जगत का दोई मार्ग भेड़ा चले न कोई। सदगुरुदेव फरमाते हैं प्राणी तू समझ जा, अगर मोक्ष में जाना है, आत्मा को परमात्मा में मिलाना है, तो इस मन को समझा ले, इस जगत यानी इस रूप का संग नहीं, रूप का मोह छोड़ दे, खुद के रूप का भी छोड़ दे और सामने के रूप, ये समझ ले कि ये जाने वाले हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर जाएंगे। अगर इसमें मोह किया तो तेरे को इसका कष्ट भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा और भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। कोई दुखी होता है, बीमार होता है तो भी उससे मोह सताता है, कोई उठ के चला जाता है तो वो मोह सताता है, यही जुग का हेत है। तो तू ऐसा समझ करके महापुरुषों के ज्ञान में और संसार का साथ नहीं करके और अनभे ज्ञान का और सृजनहार परमात्मा का और केवली भगवंतों ने जैसे भक्ति करके उस देश में पहुंचे, वो ज्ञान अनबे का धारण कर ले शीश के ऊपर, तो महाराज फरमाते तीर्था वारण है। जगतकार भगत का दोनों का मार्ग अलग अलग है कि एक ही है। जगत में हेत होगा तो तेरे को वापिस आत्मा भक्ति करते हुए जगत में आना पड़ेगा। तो जगत का दुख सुख अपने कर्मों के अनुसार है, का बेटों का बाप करसी सोई भुगतसी प्राणी पुनः पाप, का बेटों का बाप जैसी 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 करनी करेगा वैसा पुण्य पाप भुगतेगा। तू दुखी मत हो, इसमें जो भुगतेगा वो भुगतेगा, तू दुखी होगा तो तेरे को भी भुगतना पड़ेगा। भक्ति कर रहा है, ज्ञान कतरा है और फिर दुखी हो रहा है जाने वाले के लिए, दुखी है तो उसके कर्म वो भोगेगा। कलयुग न्यायी राजा है, एक दूसरा नहीं भोग सकता। पत्नी भोग रही है, पति के वो दुख होता है, पति भोगता है, पत्नी को दुख होता है, तो क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, उसी का उसी को भोगना पड़ता है। हाँ बस सेवा करते हैं, उसका धर्म है सेवा करना, दुख तो उसी का उसको भोगना पड़ेगा, आत्मा उसी की निकलेगी, श्वासा उसी के खुटेंगे। तो दुख मत मना, मोह ममता को साथ मत रख, ज्ञान विचार से लो, ज्ञान विचार करके फिर सहन शक्ति रखो, जरना धारण करो। 8 अंग में 8वां अंग है जरना। ये जरना कब आएगा? शील, साच, संतोष, प्रेम, भाव, प्रीति, ये तेरे केवल ज्ञान में लगेगी, सृजनहार के नाम में लगेगी। जब महाराज फरमाते जरना सहनशीलता आएगा, धरनी जैसी सहनशीलता, तब जाके तेरा आत्मा का कल्याण होगा, तब आत्मा परमात्मा में मिलेगी। राम 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 राम। बोलो राम सद्गुरु।
धन्य हो परम सतगुरु रामजी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सत्संग राम जी महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य जीवा कारण जहाज ने धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य अनंत कोट संता ने धन्य राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम।